हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना, जो मैंने लगभग 1 साल पहले से ही बनाना शुरू किया। लेकिन जब से बनाना शुरू किया ना, वो मेरे घर में विंटर्स में जरूर से बनती है। लगभग हर हफ्ते एक बार तो बनती ही बनती है। बहुत पसंद आती है। शुरू में मैंने भी जब इसको बनाना स्टार्ट किया था, मेरी किसी फ्रेंड ने बताया था मुझे, तब मुझे भी लगा था पता नहीं कैसी लगेगी। लेकिन जब से बनाया ना, यकीन मानिए बहुत पसंद आती है मेरे घर में तो। और वो रेसिपी है मूली की। तो मूली एक्चुअली सर्दियों में खाना भी चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा करती है। मूली में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं ना, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जाने कितने सारे पोषक तत्व होते हैं। तो मैं आपको ना थोड़े से इसके फायदे भी गिनाते चलूं, ताकि जो नहीं खाते हैं ना मूली, वो भी इसको खाना शुरू कर दें। तो मूली में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो कि शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ में इतना फाइबर होता है इसमें कि जो पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है ना, उसको दूर करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है मूली। साथ ही साथ में जो शुगर के मरीज होते हैं, पेशेंट्स होते हैं ना, उनको भी इसको खाना चाहिए, क्योंकि ये शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। और साथ ही साथ में पता नहीं कितनी, जैसे नींद से संबंधित समस्याएं होती है, तो उनको भी ये दूर करने का काम करती है। तो मूली तो हर रूप में खाना चाहिए। इसलिए मैं अपने चैनल में ना मूली की बहुत सारी रेसिपीज शेयर करती हूँ। सिर्फ मूली ही नहीं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं, पर विंटर में मूली बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं मूली की बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ में शेयर करती चली जाती हूँ। तो यहाँ पे आज ना मैं बना रही हूँ मूली की कढ़ी। तो आप सभी को सुन के जरूर से थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मूली की कढ़ी कैसे बनती है, ये कैसी लगती होगी। यही सवाल मेरे मन में भी था जब मैंने इसको पहली बार बनाना शुरू किया था। पर यकीन मानिए बहुत अच्छी लगती है। जिसे कढ़ी पसंद है उसे तो बहुत अच्छी लगेगी। जो मूली नहीं खाते हैं वो मूली खाना शुरू कर देंगे इस रेसिपी को देखने और बनाने के बाद में। तो चलिए, सबसे पहले मूली को हम क्या करेंगे, अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो ये मूली ना मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर ली है। इसके एक एंड को कट कर लेंगे और इसके बाद ना इसको छील लेंगे। तो मूली को ना कोशिश करिए कि छील के बनाइए, क्योंकि जमीन के अंदर रहती है तो मिट्टी में बहुत सारी गंदगी होती है ना, तो इसको भी छील लेना ज्यादा बेटर होता है। और छीलने के बाद इसको ये मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो मूली को ना ये देखिए ग्रेट कर लिया है। अभी फिलहाल इसको ना एक साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पे कढ़ी का घोल बना लेते हैं। इसके लिए ना एक ऊंचा सा बर्तन लिया मैंने। वैसे आप किसी भी भगोने में भी बना सकते हैं, जैसा भी ऊंचा बर्तन है ना आपके पास में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है ये 1 कप खट्टा दही। तो इसमें ना खट्टे दही का इस्तेमाल कीजिएगा तो कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। साथ ही साथ में मैंने ये 1 गिलास घर का बना हुआ मठा लिया है, नमकीन मठा है, इसको भी मैंने ले लिया है इसी में। और जितना ज्यादा खट्टापन होगा ना कढ़ी में, वो बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। पर ऐसा भी नहीं कि एक्सेस खट्टापन हो। और कढ़ी में बेसन डालेंगे, तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बेसन का। तो बेसन जितने मेंबर्स है ना, उस हिसाब से उतनी स्पून बेसन की डाल देनी है। तो ये जितने मेंबर्स के लिए आप कढ़ी बना रहे हैं, मैं यहाँ पे 3 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, 3 टेबलस्पून बेसन डाल रही हूँ। और उसके बाद ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी विस्कर से, इलेक्ट्रिक विस्कर से, या तो फिर मथानी से, जैसे कि मैं मथ रही हूँ, और या तो फिर किसी भी तरीके के बीटर से या चमचे से इसको अच्छे तरीके से मथ लीजिए, ताकि बेसन के लम्स ना मिले। तो यहाँ पे ये देखिए, इसको मैंने अच्छे तरीके से बेसन को घोल लिया है। दही भी एकदम स्मूथ हो चुका है। और अब इसमें ना हम पानी डाल देंगे। तो पानी तो जितना आप डाल दें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको ना कढ़ी को काढ़ना रहता है, तो ये पकेगी कढ़ी। इसलिए मैंने इसमें अभी 2 गिलास पानी डाल दिया है। जरूरत पड़ेगी तो हम 1 से 2 गिलास पानी और डाल देंगे। बस इसको 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा सेट होने देंगे बेसन को। तब तक एक और तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे लेंगे एक खरल, और इसमें हम डालेंगे ये लहसुन। तो लहसुन ना अगर आप कढ़ी में खाते हैं तो आप डालिएगा, नहीं खाते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर खाते हैं ना, तो सर्दियों में वैसे भी लहसुन खाना चाहिए, और कढ़ी का फ्लेवर ना बहुत बढ़िया हो जाता है। अदरवाइज अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी कढ़ी का स्वाद बहुत बढ़िया रहेगा ही वैसे भी। तो बस इसको मैं अच्छे तरीके से क्रश करूंगी। ये लहसुन को मैं एक अलग से कटोरी में निकाल लेने वाली हूँ। और इसी खरल में ना हम कुछ और मसाला कूट लेंगे। जैसे कि ये मैंने लिया है अदरक। अदरक भी सर्दियों में खाना चाहिए, बहुत ज्यादा इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। सर्दी कफ से बचाता है, बहुत ढेर सारे इसके गुण होते हैं। तो इसको मैंने लगभग ½ इंच से ज्यादा ही ले लिया है। साथ में 2 हरी मिर्च ले ली है।
मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कीजिएगा जितना तीखा खाते हैं, और इसको भी अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे। तो ये अदरक भी अच्छे तरीके से क्रश हो चुका है। चलिए अब फटाफट से हम कढ़ी चोखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, गैस को करेंगे ऑन और इसमें डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पे ये 2 चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और इसमें सबसे पहले डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना। तो कढ़ी में ना मेथी दाना जरूर से डालना चाहिए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। और उसके ऊपर से डालेंगे हम यहाँ पे ½ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स और साथ ही साथ में ½ टीस्पून जीरा। सभी चीजों को अच्छे तरीके से तड़कने देंगे। साथ में लाल मिर्च में डाल रहे हैं साबुत वाली। तो जितना तीखा आप खाते हैं ना या जितनी कढ़ी बना रहे हैं उस हिसाब से डालिएगा। मैं हमेशा ये लाल मिर्चों को तोड़ के डालती हूँ ताकि इसका अंदर का अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। साबुत डालने से ना उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, मुझे ऐसा लगता है। आंच को धीमा करेंगे, बहुत तेज पे ना तड़काइएगा। इसमें डालेंगे हींग। तो हींग के बिना तो कढ़ी पूरी नहीं होती है, तो लगभग 3-4 टीस्पून मैंने हींग डाल दी है। और साथ ही साथ में इसमें डालेंगे ये लहसुन जो हमने क्रश किया था। इसको धीमी आंच पे हल्का सा भून लेंगे। और करी पत्ता जरूर डालिएगा, करी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। सभी चीजों को अच्छे तरीके से धीमी आंच पे हम भून लेंगे। और तब तक ये कढ़ी के घोल को भी एक बार हम दोबारा से चला लेंगे, क्योंकि बेसन क्या होता है ना नीचे बैठ सा जाता है। तो इसको अच्छे से एक बार और चला लेंगे। लहसुन भून चुका है, इसमें कुछ रेगुलर मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 3/4 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो धीमी आंच पे मसाले को कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम ये कढ़ी का घोल। सारा का सारा घोल डाल देंगे। और उसके बाद हम इसको चलाएंगे। चला के अगर आपको लगे कि ये पतली लग रही है तो इसमें पानी और डाल सकते हैं। तो मुझे अभी लग रहा है कि इसको काफी देर काढ़ेंगे ना, तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा और डाल देती हूँ। तो लगभग 1 गिलास मैंने इसमें पानी और डाल दिया है। और इसी स्टेज में कढ़ी के हिसाब से नमक डाल देंगे। तो जितनी कढ़ी बना रहे हैं उस हिसाब से आप इसमें नमक डाल दीजिए। और स्टार्टिंग में ना इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए पकाइएगा ताकि कढ़ी फटे नहीं। अगर एकदम से छोड़ देंगे ना तो कढ़ी फट भी सकती है। तो स्टार्टिंग में एक उबाल आने तक इसको इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए एक उबाल आने तक इसको पकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर कढ़ी में बहुत बढ़िया तरीके से उबाल आ गया है और इसको मैंने बीच बीच में चलाते चली गई हूं ना, तो ये बिल्कुल भी फटी नहीं है। बस अब इसके बाद ना इसको हम पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। जितनी ज्यादा कढ़ी कढ़ेगी ना यानी कि उबलेगी ना, उतनी बढ़िया टेस्ट आएगा। बेसन बढ़िया तरीके से पकना चाहिए दही में। तो तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब इस मूली को देखते हैं। तो मूली तो हमने ग्रेट कर ली थी, इसमें साथ में कुछ चीजें और ऐड करेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये धनिया पत्ती की मैंने थोड़ी सी डंठल डाली है, थोड़ी सी पत्ती भी डाली है। डंठल का ना बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही साथ में अदरक और हरी मिर्च जो क्रश करके रखी थी ना, उसको भी इसी में डाल देंगे। बहुत बढ़िया स्वाद आएगा इनकी पकौड़ियों का जो हम बनाने वाले हैं। और अब ना कुछ मसाले भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें। तो मसालों में मैं ऐड करूंगी सबसे पहले तो थोड़ा सा जीरा, ½ टीस्पून जीरा ऐड करूंगी। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा ये ऐड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अजवाइन। तो 3/4 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, इसको क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन मूली के साथ में जरूर डालनी चाहिए जिससे कि बहुत डाइजेस्टिव हो जाती है मूली। और बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी भर हींग, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सभी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मूली और सारी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ½ कप बेसन। तो जितनी पकौड़ियां बना रहे हैं ना, आप उस हिसाब से इसमें बेसन को ऐड कीजिएगा। और देखिए मूली ना पानी छोड़ती है, ये सभी को पता है। तो अभी मैंने इसमें नमक नहीं मिलाया है। और बेसन मिलाने के बाद मैं इसमें नमक मिलाऊंगी। और साथ ही साथ में मैं मिलाने वाली हूँ इसमें
1 चुटकी सोडा, खाने वाला सोडा है, जिससे कि बहुत बढ़िया पकौड़ियां बनकर तैयार होंगी। और साथ ही साथ में अब इस स्टेज में मैं इसमें नमक मिला दूंगी। ऊपर से पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, जितना मूली पानी छोड़ेगी ना उसी में ये बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तभी ऊपर से पानी डालेंगे, वरना पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम इसको ना फेंटते चले जाएंगे, वैसे वैसे मूली अपना पानी छोड़ती चली जाएगी। अच्छे से इसको इस तरीके से फेंट लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मूली, और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बेसन को फेंट लिया है। और इसमें ना मैंने 1 टेबलस्पून बेसन और मिलाया था, मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा था। तो ये देखिए इस तरीके का इसका बैटर बनना चाहिए। चलिए फटाफट से हम इसकी पकौड़ियां तल लेते हैं। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, और जितनी बड़ी बड़ी पकौड़ियां डालना चाहते हैं ना इसमें डाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे एक तरफ कढ़ी उबल रही है, एक तरफ मैंने कढ़ी के साथ चावल बनाया है, और एक तरफ मैं यहाँ पर पकौड़ियां तलती चली जा रही हूँ। बहुत ज्यादा टेस्टी कढ़ी बनती है, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप की रहती है, पर स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आता है। आप ना अच्छा इसमें ना मूली के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाजुक पत्ते हैं ना तो आप इसी तरीके से मूली के पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि उसका स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा आ जाता है। पर मैंने ना ऑनलाइन मूली मंगाई थी ना, तो उसके कारण मूली के पत्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। अदरवाइज आप डाल सकते हैं। और इसको जब ये थोड़े से पक जाए ना, तब इसको इस तरीके से हम पलट देंगे, और बढ़िया सा लो टू मीडियम फ्लेम पर कलर चेंज होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए कितनी शानदार मूली की पकौड़ियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगती है ये। इनको तो आप ऐसे ही चटनी के साथ भी खा सकते हैं, तो भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। इनको तेल को छटाते हुए मैं निकाल लूंगी। अच्छा, ये तेल को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब भी नहीं करती हैं। तो ये सारी की सारी पकौड़ियां मैंने बाहर निकाल ली है। तो यहाँ पे कढ़ी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। और अब इसमें हम मिला देंगे ये सारी की सारी पकौड़ियां। और पकौड़ियों को मिलाने के बाद में इसको थोड़ा सा हम सिर्फ 1 या 2 उबाल आने देंगे और ढक के छोड़ देंगे। तो बस 1 उबाल आने देंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर ये चावल भी मैंने बना लिया है। तो कढ़ी के साथ मेरे यहाँ पे चावल बहुत पसंद किया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी कई रेसिपीज में बताया कढ़ी की, कि कढ़ी मेरे इतनी पसंद की जाती है ना कि एक टाइम रोटी खाई जाती है और एक टाइम चावल खाया जाता है। तो अभी मैं कढ़ी के साथ में चावल बना रही हूँ। तो चावल मैं कुकर में नहीं बनाती, जनरली इसका स्टार्च निकाल के पानी निकाल के ही बनाती हूँ भगोने में। तो बस बन चुका है, इसका एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल देने वाली हूँ। तो कढ़ी में बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, और पकौड़ियां भी थोड़ा सा उबल चुकी हैं। अब गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसको ढक के छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। तो इसी तरीके से ढके ढके में ना पकौड़ियां बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो पकौड़ियों को ना कढ़ी के साथ में बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं कढ़ी को ढके हुए, और ये पकौड़ियां बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं अभी तक। ये देखिए बहुत बढ़िया पकौड़ियां बन चुकी हैं। और अब इसमें ना हम एक बहुत बढ़िया सा ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि इस कढ़ी का स्वाद और बेहतरीन हो जाए। सबसे पहले तो मैं इसमें डालने वाली हूँ खूब सारी कटी हुई धनिया पत्ती, और साथ ही साथ में ना इसमें एक बहुत बढ़िया सा तड़का लगाएंगे। तो लगभग 2 चम्मच मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें डालेंगे माफ कीजिएगा, जीरा 1/2 टीस्पून, साथ में 4 से 5 साबुत लाल मिर्च, 1 टूटी हुई मिर्च, और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। बस ये लुक के लिए है, स्वाद में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, 19-20 का फर्क तो आएगा, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे ना तो भी आपकी कढ़ी वैसे बन चुकी है। पर इसको लगाने से ना और अच्छी सी हो जाती है। और छोटा सा तड़का है तो इसको लगाया जा सकता है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इस कढ़ी के ऊपर डाल देंगे, और इसके कारण ना कढ़ी का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। यकीन मानिए, इसको अगर आप लगाएंगे ना तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाती है ये कढ़ी। तो हमारी बिल्कुल यूनिक स्टाइल, बहुत ही टेस्टी हेल्दी मूली के पकौड़ों वाली कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें सिर्फ मूली डाली है, मैंने आपको बताया। आप चाहें तो मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं। तो इस कढ़ी को ना विंटर्स में जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो चलिए सबसे पहले
लंच की थाली में रखेंगे चावल। इस कढ़ी के साथ में ना किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं होती है, हम लोगों को तो नहीं महसूस होती है। अगर आप चाहें तो, अगर आप पसंद करते हैं तो कोई भी सब्जी बना सकते हैं। और ये कढ़ी तो ऐसी होती है ना कि इसे तो समझ में ही नहीं आता कि खाया जाए कि पिया जाए। कटोरी में ले लेके भी मतलब मेरे यहाँ पे इसको पसंद किया जाता है पीना, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। साथ ही साथ में कढ़ी के साथ में प्याज सर्व किया है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर ये पापड़, आप पापड़ों को तल भी सकते हैं। मेरे यहाँ पे कभी कभी बच्चों को ना मैं तल के भी देती हूँ, उनको पसंद आता है, पर आज मैंने सेका है। और कढ़ी है तो घी तो जरूर ही जाएगा, क्योंकि कढ़ी बिना घी के अच्छी ही नहीं लगती है। तो लेकिन अगर आप डाइट कॉन्शियस से घी नहीं चाहते हैं तो आप घी को अवॉइड कर सकते हैं, पर बहुत टेस्टी लगती है घी डाल के। तो ये है आज की मेरी लंच की थाली। गाइस, इसको जरूर से एक बार बना के देखिएगा, सच में आप भी खाने के बजाय ना इसको पीना शुरू करेंगे, इतनी टेस्टी लगती है और थोड़ी सी हटके रहती है बाकी चीजों से। और अब मेरा फेवरेट काम, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट पकौड़ियां बनकर तैयार हुई हैं। मैं आपको इसको टेस्ट करके बताती हूँ। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ कि वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। आप इसको जरूर से एक बार बना के देखिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि कितनी टेस्टी बनती है। और एक बार बनाएंगे ना तो सर्दियों में तो जरूर से बनाएंगे मेरी तरह ही। तो आज की ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल मूली की कढ़ी और चावल की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बिल्कुल अलग तरह की रेसिपी है और मूली का जो अलग सा जो टेस्ट होता है ना, यकीन मानिए कढ़ी में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इस तरीके से बनाएंगे तो वाकई में आपको, उम्मीद करती हूँ, जरूर बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी जरूर से प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और अगर मेरी रेसिपी वाकई में आपको पसंद आ रही है तो एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। तो फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।